नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन ऑनलाइन में। आज बात करते हैं शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 पाठ 1 के अंतर्गत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक एवं दशाएं, फैक्टर्स एंड कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। स्वास्थ्य एक उत्तरदायित्व है। यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के विषय में जागरूक है तो हम उस व्यक्ति के लिए कहेंगे कि वो जानता है कि उसको जीवन में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ संभाल कर रखनी है। यह स्वास्थ्य हमारे लिए एक वरदान और एक पुरस्कार के समान है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेंगी और हम चाहे हमारे पास जितनी भी सुविधा हो, जितने भी सुख हो, जितने भी धन हो, हमारा सारा जीवन सिर्फ इस बीमारी को दूर करने में ही लगा रहेगा। तो आइए देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो इस स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसे हम जैविक कारक कहेंगे। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशन, जिसे हम वातावरण से संबंधित कारक या दशाएं कहेंगे। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक और चौथा है व्यक्तिगत कारक। इसमें जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर एक वंशानुक्रम से प्राप्त जैविक कारक है। यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हमारे शरीर व स्वास्थ्य की रचना कुछ अंश में वंशानुक्रम व कुछ अंश में वातावरणीय है। वंशानुक्रम यानी हमें अपने माता पिता से जीन के द्वारा, डीएनए, आरएनए के द्वारा जो चीज़ें जैसी हैं वैसी प्राप्त होती हैं, इसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। यह गुण जन्म के समय ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसे ही वंशानुक्रम तथा हेरिडिटी कहते हैं। जन्म से ही किसी बच्चे का शारीरिक ढांचा मजबूत होता है और किसी का कमजोर। कोई बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होता है और कोई अनेक तरीकों के रंग, रूप, बुद्धि, बाल, आंखों के रंग इत्यादि से डिफरेंट होता है। यही जो जीन है, यह वंशानुक्रम माता पिता से हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि वह एक गुण या एक कमी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, वातावरण से संबंधित कारक। वातावरणीय कारक की वजह से मनुष्य में बहुत बदलाव आता है। वातावरण किस प्रकार का है, वातावरण में किस प्रकार के योगदान है, कार्य है, यह आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आंतरिक वातावरण अर्थात व्यक्ति की आंतरिक परिस्थितियां, जिसमें कि उसके अपने अंगों के कार्य हैं, उसके शरीर की बनावट है, रक्त की बनावट है, शरीर के द्रव पदार्थ और शरीर का तापमान है। यह सब जो भी होगा वह उसके शरीर का आंतरिक वातावरण है। बाह्य वातावरण में हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक वातावरण और दूसरा सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण में जलवायु, भोजन की पूर्ति, बीमारियां, कीटाणु और व्यक्ति से संबंधित सभी अन्य प्राकृतिक नेचुरल फैक्टर्स आ जाएंगे। जबकि सोशल एनवायरनमेंट में, सामाजिक वातावरण में सभी जो समाज से हमें प्राप्त होता है, रीति रिवाज, परंपरा, सभ्यता, संगठन, यह सब कुछ सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं आगे सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में केवल व्यक्ति या समूह शामिल नहीं है, बल्कि रीति रिवाज, मूल्य और मनुष्य निर्मित लक्ष्य भी आते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग भाषाएं, मूल्य, परिवार और सामाजिक ढांचा, धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज, अलग अलग आर्थिक स्तर और अज्ञानता इत्यादि सभी कुछ इस कारक के अंतर्गत आते हैं। अंतिम है व्यक्तिगत कारक और पर्सनल फैक्टर्स। व्यक्तिगत कारक तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इन कारकों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और स्वास्थ्य में सुधार नहीं करते। जबकि अगर हम इस फैक्टर की ओर ध्यान दें, शारीरिक व्यायाम, संतुलित भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता,
पर्याप्त नींद, अच्छा व्यवसाय, जीवन के प्रति अच्छा विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि यदि हम इन सभी की ओर ध्यान दें तो स्वास्थ्य को बनाए रखने में और स्वास्थ्य को सुधारने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम यह ज़रूर बात करेंगे इसके संदर्भ में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी किसी भी इलाज से बेहतर है उस चीज़ का पूर्व में ही ध्यान रखा जाए और ऐसी चीज़ें परहेज की जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़े ही नहीं। तो हम इस कक्षा में जानते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या-क्या कारक हैं और इन कारकों के द्वारा हमारा स्वास्थ्य पूरी तरीके से स्वस्थ या अस्वस्थ दोनों भूमिका में पलट सकता है। तो आपको हमारा यह चैनल किस प्रकार का लग रहा है? आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ किस प्रकार लग रहे हैं? समझ में आ रहे हैं या कोई कमी है? तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हम इसमें सुधार करेंगे। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।